वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ हाजिर है आज आपके लिए लेके कुछ ख़ास, क्योंकि हमने उन तमाम क्वेश्चंस को आपके सामने आज रख दिया है जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्लास 12 के अंदर वो बच्चे जो 50 मार्क्स के लिए अब तक हमने 5 या 6 वीडियोज़ में आपकी खिदमत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, और आप को इंशाल्लाह आज से चंद वो क्वेश्चंस देंगे जो 2 नंबर के नाम से आते हैं या 5 नंबर के नाम से आते हैं। वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सिर्फ एक बार सुनना है। इंशाल्लाह आपने अगर सुन लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, हमने इसको बोलकर इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किताब सही मायने में देख कर पढ़ने नहीं आता, लेकिन आपको अगर पढ़ने नहीं आता है तो आप अगर पढ़ाने वाले की आवाज़ को सुनेंगे, आपकी आवाज़ कान में टकराएगी तो इंशाल्लाह आपको एक वक्त काम आएगा। ये कहानी आपको पूछे जाते हैं, ये कौन किसने लिखा है, किसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसलिए आपको सुनना होगा। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। देखिए, आज आपको 15 से 16 क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आपने एक से कई बार उसको सुन करके इसको याद कर लिया तो इंशाल्लाह इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। देखिए, सवाल में है कि मौजज़ा किसे कहते हैं। मौजज़ा किसे कहते हैं? कुछ मशहूर वगैरह पैगंबरों के मौजज़े बयान कीजिए। मतलब ये हुआ कि मौजज़ा किसको कहते हैं, और कुछ ऐसे पैगंबरों को बताइए जिनके मौजज़े क्या क्या मिले थे। वो आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में 5 नंबर के हवाले से। ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या बताएंगे? जवाब देखिए, अल्लाह के पैगंबरों ने अपनी उम्मत के सामने जो हैरत अंगेज वाक़यात पेश फरमाए हैं उनको मौजज़ा कहा जाता है। मालूम हुआ, उसको शॉर्ट में समझिए कि जो ऐसी चीज़ों को अल्लाह के नबियों ने कर दिखाया जिसको आम इंसानों की बस की बात नहीं है, उसको मौजज़ा कहते हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ ने दुनिया को गरकाब कर दिया। पीछे क्वेश्चन में आता है गरकाब के माना क्या होता है। गरकाब का माना होता है डुबोना। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी, बददुआ की दी, तो उनकी कौम जो शरीर थी, अल्लाह ने उनकी दुआ की बदौलत उनको क्या कर दिया? गरकाब कर, यानी कि उनको पानी में डुबा दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की दुआओं ने आतिश फशा पहाड़ों के दहानों से, पहाड़ों के मुंह से, पहाड़ों के चट्टानों से आग बरसाई थी। ये दूसरे मौजूद 2 आदमी को हो गए। तीसरे में मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे ने फिरौन को बहरे अहमर का तगमा बनाया, और आसाए मूसा का कारफरमाई ने चट्टानों की छाती से पानी बहाया, और बहरे अहमर के सील रवा को रोक कर बीच में खुश्की की दीवार खड़ी कर दी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्म के अंधों को बीना और कोड़ियों को चंगा कर दिया। कब्रों के मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह कहकर जिंदा उठाया था। प्यारे स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन हैं। अगर आपने सिर्फ इसको सुन लिया तो इंशाल्लाह एक से कई बार सुनने के बाद से सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं इन्हीं से बनते हैं, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, अगर आपने सिर्फ इन तमाम क्वेश्चन को देख लिया तो इसी में वो छुपे हुए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यकीन के साथ कहता हूँ, इसको फिर एक बार सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल में। देखते हैं कि मीर अमन दहलवी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। या आपको लिखने के लिए आ सकता है कि मीर अमन दहलवी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। अगर फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि आप पहले इन तमाम को सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह खुद ब खुद इसके मदद से, इसके सहायता से, इसके सहयोग से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से निकाल सकते हैं। देखिए, मीर अमन दहलवी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। जवाब में है कि मीर अमन दहलवी को उर्दू के पहले अदीब की हैसियत से आज शोहरत व दवाम हासिल है। उनकी पैदाइश 1732 में दिल्ली में हुई। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक़्त 1761 में सल्तनत की तबाही व दिल्ली के बर्बादी के बाद सरजमीन अमन करने के बाद मीर अमन तलाश मास के लिए कलकत्ता चले गए। बागो बहार लिख कर अदबी दुनिया में जिंदा जावेद हो गए। देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है कि बागो बहार के लिखने वाले कौन है। आपको जवाब भी सुनने के लिए आता है तो आप क्या पढ़ेंगे? मीर अमन साहब है जो बागो बहार को लिखा है। आगे देखते हैं सवाल में, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे? बानी कहते हैं बुनियाद डालने वाले, नींव डालने वाले। कौन है? उस कॉलेज की बुनियाद के मकसद के हसूल के लिए क्यों रखी गई है, मकसद क्या है? देखिए, आपको जवाब देना होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज
کالج کے بانی ڈاکٹر جان گلکرائسٹ تھے، جن کو اردو زبان سے عشق تھا، عشق میں لگاؤ تھا، محبت تھی۔ وہ فورٹ ولیم کالج میں پرنسپل تھے۔ انہوں نے انگریز افسران کو اردو سکھانے کے غرض سے اس کالج کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے قائم کیا تھا۔ معلوم ہو گیا کیوں بنا تھا؟ انگریزوں کو اردو کی تعلیم دینے کے لیے جان گلکرائسٹ نے، جو وہاں پرنسپل تھے اس کالج کے، انہوں نے اردو کی زبان کو شروع کیا۔ آگے دیکھیے کہ سوال میں ہے کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ بھی امتحان میں آپ کے لیے آ سکتا ہے اور آتا ہی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا تاریخی معجزہ یہ ہے کہ 23 برس کی مدت میں ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کو دنیا کی عالمی ترین اور متمدن ترین قوم بنا دیا، یعنی کہ اس کو بااعتماد قوم بنا دیا، جس کی عظمت نے دنیا قدیم کے دونوں بازو قیصر و کسریٰ کو توڑ دیا۔ 40 برس کی مدت میں جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو قرآن کے ماننے والے عرب بحر ہند سے بحر اٹلانٹک تک کے ساحل کے پھیل گئے تھے۔ دنیا کی کایا پلٹ دی اور خدا پرستی غالب آ گئی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جہاں پر تو بالکل پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اس کو شارٹ کٹ میں یاد کر لیے کہ جہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، قرآن کے آنے سے اللہ نے ان کے اندر دل کو بدل دیا اور وہ دین کو ماننے والے ہو گئے اور دنیا داری سے چھوٹ کر کے یعنی خدا ترسی میں آ گئے۔ یہی سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے قرآن پاک کا کیا اعلان ہے، جو ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن نے تحدی کی، میں اپنے رسول پیغمبر کی صداقت کی گواہی ہوں، جن انس کہتے ہیں جنات اور انسان مل کر بھی چاہے تو مجھ جیسی کتاب کی ایک سورہ یا جگہ ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے اور نہیں اس اعلان پر پوری 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر اب تک فضائے بسیط کے ہر گوشے میں اس کی جواب میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر شارٹ کٹ میں سنیے، قرآن پاک کا اعلان کیا تھا کہ بھائی میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ نے مجھے نازل کیا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس کو اعتراض ہے اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی سورہ یا ایک چھوٹی سی آیت بھی بنا کر کے پیش کر دے۔ یہی قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا یہ چیلنج بن کر رہ گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہوگا، ایک سے دو بار سنیں گے انشاءاللہ آپ دماغ میں بات آ جائے گی۔ آگے دیکھتے ہیں سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی خوش نصیبی کا سبب کیا تھا؟ واضح کیجیے، یعنی اس کو لکھیے۔ بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ یعنی کہ نیک نبی تھے۔ جب آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گئے، فرمان الہی سے سرتابی کرنے کے بجائے مجرم ثابت ہو گئے تو نہایت شرمندہ ہوئے، نہ اور پشوانی اور ملامت سے دوچار تھے، پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے امیدوار تھے۔ فوراً سر نگو ہو کر یعنی سر مسار ہو کر معافی کی طلبگار ہوئے، اللہ تعالی نے معافی فرما دیا۔ یہ اس کے کہانی تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں سوال میں ہے کہ خیرت مند کون تھا؟ یہ کوسچنز میں آ چکا ہے، خیرت مند کسے کہا گیا؟ خیرت مند کون تھا؟ اس نے بادشاہ کے سامنے سجدہ تجویز رکھی۔ کیا تجویز رکھی؟ جواب میں ہے خیرت مند سلطنت کا عاقل و ہوشیار وزیر اعظم تھا۔ خیرت مند سلطنت کا عاقل و ہوشیار وزیر اعظم تھا۔ اس نے مفسدوں کو سر اٹھانے اور ملک میں قتل و غارت اور ہلاکت کے آثار سے بادشاہ کو باخبر کیا اور یہ دلیل دی کہ خلق خدا جو آپ کی سلطنت میں عدل و انصاف، امن و سکون اور چین سے زندگی گزار رہی ہے، اگر بدامنی اور فساد پھوٹ پڑا تو سارے الزامات آپ کے سر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باز پرس آپ سے ہوگی۔ اس لیے گوشہ نشینی ترک کر کے خلق خدا کی خدمت میں بدستور سابق توجہ دے دی جائے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور اولاد کے لیے دعا کی جائے۔ یہی بہتر طریقہ ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے تم کو خیرت مند کہا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سوال میں ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات عمل کر کے مسلمانوں کو کیا پایا؟ جواب میں ہے قرآنی تعلیمات نے مسلمانوں کو اللہ کے آستانہ اقدس کی دنیاوی قوت کی ہر آستانہ سے بے نیاز کر دیا۔ خدا قادر کی قدرت سے وہ بے نیاز اور ہر قوت سے وہ بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے فرعون وقت کو دریا میں دھکیل دیا اور نمرود وقت کے تخت الٹ دیے، ان کی سلطنتیں چھین لی گئی، ان پر بہشت پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت مسلمان نے ہر رشتہ محبت کو توڑ کر صرف خدا سے اپنا رشتہ جوڑا تھا۔ ان کے ہر عمل کی رعایت اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوا اور اپنے خوشنودی کا انہیں خزانہ
खजाना उनके लिए खोल दिया। ये कुरानी तालीमात पर अमल करने का मालूम। फिर सुनिए शॉर्ट कट में कुरानी तालीमात का मुसलमान को अमल फायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मुनव्वर कर दिया और दुनिया के अंदर जो दुनियादारी में लगे थे, बुत परस्ती में लगे थे, शिर्क व बिदअत में लगे थे, अल्लाह ने इस कुरान पर अमल करने के से अंदर के तमाम गंदगी को खत्म कर दिया। ये कुरान की तालीमात का असर मुसलमानों को हुआ। आगे देखते हैं सवाल में किस्सा आजाद वक्त। किस्सा आजाद वक्त किस किताब से माखूज है? किस किताब से माखूज है और उसके मुसन्निफ कौन है? ये क्वेश्चन भी आपके स्टूडेंट आ चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, किस्सा आजाद वक्त किताब बागो बहार से माखूज है। माखूज माने उससे लिया गया है, माखूज माने उससे लिया गया है। इस किताब के मुसन्निफ यानी कि लिखने वाले मीर अमन देहलवी हैं। बतौर दिबाचा बउनवान शुरू किस्सा में ये गुजर चुका है, यानी कि बताया जा रहा है कि ये पहले गुजर चुका है। किस्सा आजाद वक्त के किताब बागो बहार से माखूज है। इस किताब के लिखने वाला मीर अमन देहलवी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में है, बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? इसकी क्या अहमियत है? अहमियत माने इसके फायदा क्या है, इससे नफा क्या है? बागो बहार हयत अमीर खुसरू देहलवी की फारसी किताब किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। ये किताब 1801 में शाया हुई। दौर मुतवस्सित में ये उर्दू नसर की पहली किताब तस्लीम की जाती है। इसकी ज़बान नहायत साफ सलेस और दिलकश है। इस किताब के वाक़यात अच्छे दिलचस्प हैं कि तकरीबन 200 साल बाद भी उसकी इबारत काबिल फ़हम और लायक तवज्जो है। इस किताब की अहमियत है। आगे देखते हैं सवाल, आज़ाद वक्त को चार दरवेशों की ज़िंदगी का इल्म कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने आज़ाद वक्त को बसीरत और बसारत के अलावा बहुत कुछ उनको दिए हुआ था। बसीरत और बसारत के अलावा अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिए हुआ था। उनके दिल में ये ख्याल पैदा किया वो रात के सन्नाटे में लिबास शाही तब्दील कर ले और किसी मकबरा या वीराने के में जाया करे। जब वो एक वीरान मकबरे में दाखिल हुआ तो उसने वहां चार दरवेशों को एक महफिल देखी। उनके अहवाल सुनने के लिए वो किसी गोशे में खामोश बैठ गए। वह लोग अपने ज़माने के मशहूर ताजिर या किसी बादशाह के चश्म चिराग थे जो किसी की गफलत या हादसे से दो चार होकर तबाह हाल हो गए थे और दरवेशी अख्तियार कर ली थी। ये उसके हालात हुए। यानी आज़ाद वक्त का जो चार दरवेशों का जिंदगी का इल्म कैसे है, ये उसकी कहानी है। अब आगे देखते हैं कि उर्दू शायरी में हाली ने कौन सी नई रूह डाली थी? उर्दू शायरी में हाली ने कौन सी नई रूह डाली थी? जवाब है कि मौलाना अल्ताफ हाली ने उर्दू शायरी में अपनी बेहतरीन नज़म मुसद्दस हाली बनाम मद जज्र इस्लाम लिख कर नई रूह डाली है, जिसमें शायरी को हदीस दिलबरी नहीं बल्कि सहीफा कायनात बनाकर पेश किया है। इस नज़म में इस्लाम के उरूज व ज़वाल की तस्वीर कशी की गई है। नज़म जदीद को हाली ने अपनी नज़मों के जरिए बुलंदी और वसअत अता की है। ये उसकी खूबियाँ हैं। आगे देखते हैं, ख्वाजा हसन नज़ामी की तालीम और तरबियत किस माहौल में हुई? आपसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1879 में बस्ती हयत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। उनके वालिद हाफिज सैयद आशिक आला सूफी और सैयद खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए हसन ख्वाजा नज़ामी की परवरिश और तालीम और तरबियत खास मजहबी माहौल में हुई और बस्ती निज़ाम में रहकर सूफियाए मजहबी व अदबी मसाइल पर गौर फिक्र का अच्छा उनको मौका मिला। ये उनके माहौल का असर रहा। आगे देखते हैं, बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना अहले खानदान को जुदाई के वक्त क्या किया था? ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये तमाम क्वेश्चंस अगर आप एक से दो बार तीन बार बच्चों और स्टूडेंट सुन लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम वही चीजें इसमें है, ये कहानी के तौर पर है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में चुन कर दिया गया है। देखिए, बहादुर शाह जफर रात के आखिरी हिस्से में बादशाह बहादुर शाह जफर ने तमाम अहले खानदान को रूबरू तलब फरमाया और जुदाई के वक्त आबदीदा होकर यानी कि आंखों से आंसू बहाकर फरमान लगे कि लो अब तुमको खुदा को सौंपा, किस्मत में है तो फिर देख लेंगे। जी तो नहीं चाहता है कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंख से उजल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखे मने में तुम्हारी बर्बादी का अंदेशा है, अलग रहने पर शायद खुदा कोई बेहतर सामान पैदा कर दे। ये वो तमाम नसीहतें थी जो कर बहादुर शाह दुनिया से वफात पाए।
आगे में देखते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होंगे, चंद क्वेश्चन है। आजाद बख्त कौन था, उसको किस बात का गम था? ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए वीवीआई बन सकते हैं। आजाद बख्त कौन था? आजाद बख्त मुल्क रूम का बादशाह था, जो नौशेरवा की तरह आदिल और हातिम की तरह सखी था। उसने रियाया की खुशहाली के लिए बेहतरीन इंतजाम किए थे, लेकिन उसकी जाती जिंदगी पर बड़ी बड़ी कर्बनाक थी। फर्जंद जो कि जिंदगानी का फल है, उसकी किस्मत के बाग में न था। उस महरूमी के सबब वो नहायत गमजदा और अफसुदा रहा करता था। ये उसकी कहानी है, उसके गम है। आगे है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हानी ने हाली के मजमून ज़बान गोया के मरकजी ख्यालात पर रोशनी डाली है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हानी ने ज़बान की शीरीनी और खुश बयानी को दिलबरी और जहांगीरी का जरिया बनाया है। ये बुलबुल और तोती बनकर दोनों दिलों को मुसख्खर करती है। शायरी, खताबत और पंदनसीहत ज़बान के ज़बून है, जो अक्लमंद के खजाने में ख्यालात, अखलाकियात और ईमानियत के जवाहर पार करते हैं, बिखरने का जरिया है। मुबल्लिग की ज़बान इस्लाह इनकलाब बर्पा करती है। उसके बरक्स फितना परवर और शना में तरास, ग़ीबत, साज, चुगलखोर ज़बान खोर, रेजी, दुश्मनी और जंग जुदल की जन्म देती है। यानी ज़बान अगर अच्छी है तो ज़बान है, जो पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, और ज़बान अगर सही नहीं है तो क्या है? फितना परवर है। आगे लिखते हैं, सवाल नंबर 25 में आपको आएगा। आगे भी इससे पहले है, मौलाना हाली ने इन जबान के इस्तेमाल पर लगाम रखने का शऊर दिया है, ताकि जबान दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सके। दुनिया में सदाकत व अदल की पैकर बनकर अमन और शांति का जरिया बने, और उसके अच्छे कारनामे के सिले में आखिरत की खैर नसीब हो जाए। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 25 में है, आजाद बख्त ने गोशे नशीनी क्यों अख्तियार किया? क्यों गोशे नशीनी अख्तियार यानी जंगल को पकड़ा था? आजाद बख्त की उम्र 40 बरस की हो गई थी, उसके बाल सफेद होने लगे थे। ये तब्दीली देख कर वह नहायत मलूल खातिर हो गया। महरूमी औलाद का सदमा और भी बढ़ गया। उसने इरादा किया कि जब उसकी तकदीर में सल्तनत का वारिस होना नहीं लिखा है, तो मरने से कबल ही क्यों नहीं अख्तियार सल्तनत से दस्तबरदार होकर गोशा नशरी इख्तियार हो जाए और बकिया तमाम जिंदगी याद इलाही में गुजार दे। इसको शॉर्ट में समझिए, जब उसने आजाद बख्श ने देखा कि मैं औलाद से महरूम हो चुका हूँ, मेरे पास औलाद होने का कोई नामो निशान नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है, तो सोचा कि फिर क्या फायदा है दुनियादारी में पढ़ने से। उसने पहले ही अपने क्या किया, दौलत को, हुकूमत को छोड़ दिया और जंगल का रास्ता अख्तियार किया और गोशा नशरी पकड़ लिया। एक और सवाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने कौन कौन सी खूबियां अता फरमाई थी? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, याद कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन और आखिरी सहीफा लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की इमारत के आखिरी ईंट थे। आपके बाद न कोई नया दुनिया में नबी आने वाला है, और न कोई किताब उतरने वाली है, और न कोई नई नबूवत मबूस होने वाली नबूवत किसी को मिलने वाली है। इस बिना पर वक्ती और आरजी मौजूदों के अलावा आपको एक ऐसा खास मौजज़ा कुरान शरीफ बख्शा गया, जो क़यामत तक कायम और बाकी रहने वाला है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खास तोहफा है, और ये आखिरी अल्लाह की किताब है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा के तौर पर दिया गया है। आगे देखते हैं, जदीद उर्दू नज़म को संवारने में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के खिदमात पर रोशनी डालिए। नज़म वह शायराना तख्लीक है जो मुसलसल और मरबूत, और जिसके अंदर सिर्फ एक ख्याल पेश किया गया है। उर्दू नज़म के मेमारों में हाली का मकाम बहुत अहम है। उन्होंने ज़माने के तकाज़ों को समझाने की कोशिश की है। शायरी के ज़रिए तफरीह के बजाय कौमी तरक्की का आला बयाना बनाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखी। 1857 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कर्नल बिलराइट के सरपरस्ती में एक मुशायरा की बुनियाद डाली, जिसमें गज़ल के बजाय नज़म का मौजू दिया जाता था। मौलाना हाली के नज़मों को उसी दौर में ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन से जो हमने आपको दे दिया। फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर वाकई चाहे तो इम्तिहान को सही मायने में सॉल्व कर लो। तो मेरी आपसे बात अब गुजारिश है कि स्टूडेंट जिंदगी को कीमती समझते हुए इम्तिहान को अच्छा एक चांस दीजिए। अपनी जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह बहुत कमाई मिलेगी। इन तमाम क्वेश्चन को, वीडियोज को हमने आज दिया है सब्जेक्टिव के एतबार से, उसको 1 से 2 बार 3 बार सुन लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत आपको कमाई मिलेगी। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के जो सब्जेक्टिव के नाम चाहते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।